नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। इसी कड़ी में बसपा भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। बसपा यानी मायावती की पार्टी। मायावती 2007 में लास्ट बार सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, तब बहुमत के साथ वो सत्ता में आई थी। लेकिन उसके बाद जो 2012 में बसपा सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद धीरे धीरे चल के बसपा का विधानसभा में समझिए तो वजूद ही खत्म हो गया है। मात्र एक विधायक इस समय बसपा का विधानसभा में है, और वो भी बसपा के दम पर नहीं है, वो अपने दम पर चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचा है। लेकिन इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद और बसपा प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार के साथ उन्होंने एक मीटिंग की है, और मीटिंग में ये साफ संदेश दिया है, ये निर्देश दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा पूरी ताकत के साथ हर विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। और ना सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि बसपा की कोशिश होगी सत्ता में आने की। ये सुन करके शायद आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती का यही निर्देश है। और मायावती चाह रही हैं, और बसपा का जो टीम है, जो नेता हैं, वो चाह रहे हैं कि आकाश आनंद का चुनाव का जो डेट है उसका घोषणा से पहले आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के हर एक विधानसभा का दौरा करें और कम से कम एक जनसभा को संबोधित करें। मायावती चाह रही हैं कि आकाश आनंद के चेहरे को भुनाया जाए, और आकाश आनंद को बसपा का फ्यूचर भी मान रही हैं। और आकाश आनंद जिस प्रकार से एक्टिव रहते हैं, भाषण देते हैं, युवाओं में कनेक्ट कर जाते हैं, उसको मायावती कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही हैं। और आनंद कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष है बसपा के, उनके साथ मीटिंग करके वो एक टीम एक्टिव करने चाहती हैं। साफ निर्देश है कि हर विधानसभा में बसपा की एक टीम को वापस से एक्टिव किया जाए और लड़ाई पूरी तरीके से मजबूती के साथ लड़ा जाए। तो वहीं समाजवादी पार्टी दावा यह कर रही है कि इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार सरकार हैट्रिक पूरा करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार बहुत ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है वहां पर, क्योंकि कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि यदि सपा के साथ उसका गठबंधन नहीं होता है तो पूरे 403 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी। तो वहीं आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भी हुंकार भर रहे हैं, और वो भी कांग्रेस और सपा के गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन उनका भी कहना है कि यदि गठबंधन में साथ नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है, तो आजाद समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर पूरी दमखम के साथ लड़ेगी। तो वहीं जो गठबंधन के दल हैं छोटे छोटे, वो भी चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, इन दोनों गठबंधनों के जो छोटे दल हैं वो आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो देखने वाली बात है कि 2027 का विधानसभा चुनाव किसके लिए खुशी का खबर लेकर आएगा और किसके लिए गम का। लेकिन जिस प्रकार से बसपा एक्टिव हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पीडीए के लिए खतरा है। क्योंकि मायावती यदि पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी को ही नुकसान करेंगी, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। समाजवादी पार्टी कई बार कई मौके पर ये बसपा के ऊपर आरोप लगाती रही है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। जब जब भाजपा को लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर हो रही है तो वो बसपा को एक्टिव कर देती है, ताकि समाजवादी पार्टी का जो दलित वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई जा सके। और उसी कड़ी में इस बार भी मायावती को देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये बयान दे रहे हैं कि जिस प्रकार से मायावती एक्टिव हुई हैं, हर विधानसभा, हर लोकसभा में, हर जिले में आकाश आनंद को भेजने और एक जनसभा कराने की बात कर रही हैं, हर विधानसभा में एक टीम एक्टिव करने की बात कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा जिससे डरती है, समाजवादी पार्टी के पीडीए से भाजपा डरती है, तो कहीं ना कहीं ये एक्टिव किया जा रहा है बहन मायावती को कि आप एक्टिव होकर के कम से कम अपने पीडीए
जो अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसमें से अपने दलित वोट बैंक को निकाल लीजिए। जब दलित वोट बैंक सपा से अलग होगा तो ऑटोमेटिक फायदा भाजपा को हो जाएगा और समाजवादी पार्टी यहीं पे मार खाएगी। अब देखने वाली बात है कि बहन मायावती के एक्टिव होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव क्या करते हैं। क्या वो अपने पीडीए को एकजुट रखने में कामयाब हो जाएंगे जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 में हुए थे। यदि अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह अपने पीडीए वोट बैंक को एकजुट करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यदि बसपा अपने दलित वोट बैंक को पीडीए से अलग कर पाती है तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरा होगा और भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि इस बार हैट्रिक पूरा करेंगे, कहीं ना कहीं वो हैट्रिक लगाने में कामयाब भी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या मायावती के एक्टिव होने से नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता ये दावा करते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है उत्तर प्रदेश में, इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।